डीएम साहब अचानक ही छुट्टी लेकर अपने गांव में आ जाते हैं। दोस्तों, गांव में आने के बाद उन्हें पता चलता है जो उनका बचपन का दोस्त है वो शहर में एक दुकान चलाया करता है। अब यहाँ पर वो बिना कुछ देरी किए हुए साधारण से कपड़े में उसी दुकानदार के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर सामान का भाव करने लगते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर दोस्त अपने दोस्त की आवाज़ सुनता है तो एकदम से पहचान जाता है और कहने लगता है कि डीएम साहब मेरे दरवाजे पर आए हैं, यार मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। तो वो कहने लगता है कि यार डीएम तो मैं बाद में हूँ, पहले तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर यहाँ पर जो दुकानदार उसका दोस्त होता है वो कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। डीएम साहब से कहता है कि 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर बैठिए। दोस्तों, उन्हीं 2 मिनटों में 2 पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से सामान लेकर ऐसे ही जाने लगते हैं। डीएम साहब उनसे कहने लगते हैं कि भैया सामान के पैसे तो आपको देकर जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो अपना रौब दिखाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर अजय नाम का एक लड़का जिसका एक दोस्त होता है विजय, दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। जो विजय होता है उसके पापा दुकानदार होते हैं और जो अजय होता है उसके पापा फार्मर होते हैं। अजय पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये +2 की पढ़ाई कर लेते हैं और जो अजय होता है वो अपने पापा से कहने लगता है कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आगे जाना है। लेकिन यहाँ पर पापा कहते हैं कि बेटा हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है कि तुम्हें आगे पढ़ा सके, तुम ऐसा करो अपनी खेती बाड़ी यहीं पर स्टार्ट कर दो। लेकिन अजय को ये सब ठीक नहीं लगता और अजय यहाँ अपने पापा से कहता है कि पापा आप यहाँ पर कामकाज करिए, मैं बाहर शहर में जाता हूँ, वहीं पर कमाऊँगा और वहीं पर अपनी पढ़ाई आगे करूँगा। दोस्तों, इधर जो विजय होता है वो अजय से कहने लगता है कि दोस्त मेरी जानकारी एक व्यक्ति से है, वो तुम्हें नौकरी भी दिला देगा और वहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई भी कर लोगे। दोस्तों, यहाँ पर अजय विजय की बात मानता, दोनों दोस्त शहर चले जाते हैं और शहर में जाने के बाद एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी का काम उसे दिया जाता है कि लाइब्रेरी की साफ सफाई करनी है और यहाँ पर 1-2 घंटे जो पार्क वगैरह है उनमें पानी वगैरह देना है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का तैयार हो जाता है और लाइब्रेरी में बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगता है। लगातार यहाँ पर ये 2-3 सालों तक इसी तरह से मेहनत करता है। जो भी कुछ पैसा बनता उस पैसे को यहीं पर अपनी किताबों में खर्च कर लिया करता या थोड़ा बहुत पैसा अपने घर पर दे दिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। विजय भी उसके साथ पढ़ाई करने के लिए शहर में जाया करता, लेकिन विजय अब अपने गांव में आ जाता। अब इसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना होता है। अब इस हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है जिस मेहनत की बदौलत वो एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करता है। लगभग 4.5 साल बाद वो एक UPSC के टेस्ट को पार कर लेता है। प्री पहले पार हो जाता है, उसके बाद मेंस और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम होता है वो भी वो पार कर लेता है। अजय को DM बना दिया जाता है। दोस्तों, अब अजय DM तो बन जाता है और उसके बाद इसको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है और जब अपने पापा को इस सब के बारे में बताता है तो पापा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर लगभग 6 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चलती है। 6 महीने के बाद उसे एक पोस्टिंग मिल जाती है एक ज़िले में, वहाँ पर वो अपने कामकाज को आराम से करने लगता है। अब इनके गाँव में एक मेला आ जाता है और मेले के लिए जो पिता होते हैं अपने बेटे से फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा मेला गांव में चल चुका है, अब तू गांव में आ जा, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ जा, अब तू वहीं का होकर रह गया क्या? तो यहाँ पर बेटा कहता है कि पापा मैं ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो अजय होते हैं DM साहब वो छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी लेने के बाद वो सीधे अपने गाँव में आ जाते हैं। गाँव में आने के बाद सबसे पहले वो बात करते हैं अपने पापा से कि यहाँ पर विजय रहा करता था हमारे पड़ोस में, वो कहाँ पर चला गया? तो यहाँ पर जो पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा जो
विजय है वो तो अब शहर में रहने लगा है, वहाँ पर उसके पापा की दुकान थी और वही दुकान अब वो चलाने लगा है। दोस्तों अब यहाँ पर अजय थोड़ी देर तो रुकता है, थोड़ी देर बाद ही वो कहने लगता है कि मैं अब शहर जा रहा हूँ। वहाँ से बाइक उठाता है, साधारण से कपड़ों में, बिल्कुल सिंपल, वो सीधा वहाँ से निकलकर सीधे अपने दोस्त के एड्रेस को पूछते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो विजय वहाँ पर लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तब ये वहाँ जाकर पहुँचता है और पीछे से आवाज़ देने लगता है कि भैया मुझे भी कुछ सामान चाहिए, मुझे भी कुछ सामान दे दो। तो यहाँ पर विजय इस आवाज़ को पहचान जाता है और कहने लगता है कि डीएम साहब आज हमारे द्वारे पर आए, यार हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर अजय उसके गले लगता है और उससे कहने लगता है कि भाई डीएम तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुमने जो मेरी मदद की है उस मदद के आगे तो मैं डीएम कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर अजय भूला नहीं था कि किस तरह से उसने नौकरी लगकर अपना कामकाज करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया था, क्योंकि उनके घर परिवार में इतनी ताकत या इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर इन दोनों के मजाक होने लगते हैं और मजाक मजाक में ये काफ़ी समय इसी तरह से बीत जाता है। जो विजय होता है वो ये तक भूल जाता है कि यार डीएम साहब यहाँ पर आए, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आऊँ। फिर यहाँ पर उसे याद आता है तो वो डीएम साहब से कहता है कि डीएम साहब 2 मिनट का समय दो और मैं 2 मिनट मैं यूं गया और यूं आया, मैं यहाँ पर आपके लिए शहर की सबसे अच्छी मिठाई लेकर आता हूँ और कुछ खाने के लिए और फास्ट फूड वगैरह लेकर आता हूँ, समोसा लेकर आऊँ या कुछ और लेकर आऊँ। तो यहाँ पर डीएम साहब कहने लगे अरे यार कुछ भी नहीं खाना मुझे, बस तुम मेरे साथ बैठे रहो, मेरे साथ बातचीत करो। लेकिन यहाँ पर जो विजय होता है वो कहने लगता है कि अच्छा तो बाद में मेरे को तो ताना मारेगा कि मुझे कुछ खिलाया भी नहीं, भाई रुक जा 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट बैठ, मैं अभी आया। अब यहाँ पर जो अजय होते हैं डीएम साहब वो उससे कहने लगते हैं कि यार मैं तेरी दुकान पर कैसे बैठूंगा, कैसे संभालूंगा, कोई ग्राहक आ गया तो। उसने कहा कि तो कोई बात नहीं, ग्राहक को वापस भेज देना या अगर कुछ ले तो उसे दे देना, मैं बस यूं गया और यूं आया। दोस्तों अब यहाँ से विजय निकल जाता है और अजय उस दुकान पर बैठ जाता। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और दोनों के दोनों पुलिस वाले यहाँ पर उस दुकान से कुछ सामान लेते हैं, जैसे तैसे करके वो सामान वहाँ उनको दे देते हैं और फिर यहाँ पर सामान के करीब कोई 250 से 250 रुपये के लगभग होते हैं। अब यहाँ पर जो डीएम साहब होते साधारण से वेश में उनसे कहने लगते हैं कि भाई इतना आपका पैसा हुआ, ये पैसा दे दो। तो पुलिस वाले कहने लगते हैं अच्छा क्या नए आए हो तुम यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता हम कौन है, तुम हमसे पैसा मांगोगे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि साहब मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, पैसे आप देकर जाइए, आपने सामान लिया है तो मैं आपसे कौन सा बुरा कह रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर शायद नए हो, तुम्हारा दुकानदार जो पहले था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर उससे कहा जाता तुम यहाँ के नौकर हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ हाँ साहब मैं नौकर हूँ, मेरी तनख्वाह से ये पैसे काट लिए जाएंगे, उनसे तो आप कुछ भी ले जाना लेकिन मेरे से आप कैसे ले जा सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुझे नहीं पता कि तू यहाँ पर इस तरह से हमें सामान से रोकेगा। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कह पाते और फिर यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब तो हम यहाँ से ये सामान फ्री में ही लेकर जाएंगे। दोस्तों तभी वहाँ पर जो दुकानदार होता है विजय वो पहुँच जाता है और विजय यहाँ पर इन पुलिस वालों को और अपने दोस्त की झड़प को देखकर एकदम से रुक जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम किसके साथ झड़प कर रहे हो, ये डीएम साहब हैं। तो यहाँ पर वो पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं ये डीएम साहब है और तू एसपी साहब है, तुम दोनों अब हमें सस्पेंड कराओगे तो तुम ऐसा करो जो तुम्हें कराना कर लो, तुम्हें थाने के अंदर और बंद किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि 2 मिनट का टाइम तो दे सकते हो, 2 मिनट बाद आप थाने में बंद करना, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ बंद कर देना। फिर यहाँ पर डीएम साहब उस जिले के एसपी को फ़ोन लगाते हैं और एसपी साहब तुरंत ही उनका फ़ोन उठाते हुए एकदम से कहने लगते हैं कि जय हिंद सर, आपने मुझे याद किया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यार मैं आपके इस इलाके में हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ, 2 कांस्टेबल इस तरह से मेरे से कह रहे हैं कि तुम्हें जेल के अंदर बंद करेंगे। दोस्तों तुरंत ही एसपी साहब फ़ोन काटते ही वहाँ के जो एसएचओ साहब होते हैं उन्हें फ़ोन मिलाते हैं और एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ 4 मिनट में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों 4 मिनट बाद एसएचओ साहब यहाँ आकर सबसे पहले जो यहाँ पर डीएम साहब होते हैं उनको सलूट करने लगते हैं और पुलिस वाले भी उनकी तरफ हक्का बक्का तरीके से देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और यहाँ पर जो एसएचओ साहब हैं वो कहने लगते हैं कि डीएम साहब इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये नादान है, इन्हें कुछ पता ही नहीं।
तो यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, बाकी कार्रवाई मैं खुद एसपी साहब से बात करके इनकी करा दूंगा। लेकिन ये लोग बहुत ही गंदे हैं और ऐसा ही माहौल तुमने यहाँ पर फैला रखा होगा। दोस्तों यहाँ पर एसएचओ साहब उनसे बार बार माफ़ी मांगते हैं और फिलहाल के लिए उन दोनों को पकड़कर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देते हैं। इधर वो एसपी साहब से बातचीत करते हैं और एसपी साहब से बातचीत करने के बाद कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों एसपी साहब भी यहाँ पर उन्हें आश्वासन देते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जब यहाँ पर आसपास के लोगों को इस तरह का मामला पता चलता है कि डीएम साहब यहाँ पर साधारण से कपड़ों में बैठे थे, उन्होंने ऐसे करके 2 पुलिस वालों के साथ में इतना अच्छा काम किया है, दोस्तों चारों तरफ यहाँ पर शोर मचने लगता है, चारों तरफ डीएम साहब की वाहवाही होने लगती है। इधर जो उसका दोस्त होता है विजय, वो कहने लगता है कि डीएम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। डीएम साहब कहने लगते हैं अरे मैंने इसमें कौन सा अच्छा काम कर दिया, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है। बाकी यहाँ पर अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। यहाँ पर जो विजय होता है वो कहने लगता है कि भाई साहब आपके होते हुए भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, और अब तो यहाँ पर मैं हाईलाइट भी हो चुका हूँ, चारों तरफ मुझे अब लोग जान चुके हैं कि मैं डीएम साहब का दोस्त हूँ, भला मुझसे अब कौन पंगा लेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में बातचीतें करते हैं और बातचीत करने के बाद डीएम साहब वापस अपने कामकाज के लिए अपने घर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरे दिन एसपी साहब के पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके लिए आपने कोई कार्रवाई की क्या। तो एसपी साहब कहते हैं कि हाँ सर, उनके लिए मैंने कार्रवाई कर दी है और उनको मैंने फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया और वो जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों यहाँ पर अब डीएम साहब अपने घर परिवार वालों के साथ बड़े खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। और जब घर परिवार में भी ये पता चलता है कि डीएम साहब ने इतना अच्छा वहाँ पर भी काम किया है तो वहाँ पर भी उनकी वाहवाही होने लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर डीएम साहब की नंबर आ जाता है कि उनकी शादी के लिए कोई लड़की देख ली जाए। तो अब यहाँ पर उनके माता पिता डीएम साहब से कहने लगते हैं कि बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो चली है, अब तू अपने लिए कोई लड़की देख ले या हम तेरे लिए लड़की देखें। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि माँ बाबूजी आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए। दोस्तों फिर पड़ोस के ही एक शहर में रहने वाली एक लड़की जो सीए होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका नाम सीमा होता है, उसे देख लिया जाता है और सीमा के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों एक निश्चित डेट पर दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और आज यहाँ पर उनका दोस्त भी उस शादी में शरीक होता है। दोस्त यहाँ पर यही कहता है कि दोस्त उस दिन के बाद से मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा रहता है और मैं वहाँ पर बड़े आराम से अपने कामकाज को करता हूँ, कोई भी मेरी तरफ गंदी नज़र से कभी देख ही नहीं पाता। डीएम साहब बहुत ही ईमानदार होते हैं, वो जिस भी ज़िले में जाते वहाँ अपनी ईमानदारी के साथ कामकाज करते हैं और ईमानदारी के लिए उनके नाम दूर दूर तक लोगों के मुख पर होते हैं। जो भी सुनता है कि वो डीएम साहब हमारे ज़िले में आ गए तो वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही ईमानदार डीएम साहब हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा लड़का जो एक गरीब परिवार से होता है उसके संघर्ष की कहानी, उसने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ा और उसके बाद उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो लर्जस राजू का आता है, वो लिखते हैं सर जी आप जो ये स्टोरी लेकर आए हो बिल्कुल ताज़ी घटना है और यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने इस स्टोरी को बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निर्मला देवे जी, राजकुमार ने सही किया, बहुत अच्छी कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, बाप बेटे को मन को निकाल देना चाहिए था, उसे प्रेमी के साथ ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। जय भोले, जय गोपालगंज बिहार से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का आता है, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है ब्रजेश यादव का आता है, आप कैसे कहानी लेकर आते हो, आप कहाँ से इन कहानियों को ढूंढते हो, जीवन में ये कहानी हमारे बदलाव ला देती हैं, हम हर दिन आपकी कहानियाँ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, लड़के ने गलत किया, आपका कमेंट बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद के एम सेठी जी, इस औरत को घर से निकाल देना चाहिए था,
तुम्हारा प्रेमी के साथ जाओ और वहीं पर रहो, लड़के को अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। आपका कमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO, नमस्ते भाई जी, क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।